70-75 लाख सालों से इंसान इस नीले ग्रह पे रहते आए हैं जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आता। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में एक जगह है जहां इंसान कई सालों से रह रहे हैं। इस जगह का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2 नवंबर सन 2000 को कोई पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने गया। उस दिन से अब तक यह जगह कभी खाली नहीं रही। धरती के अलावा मानव का एकमात्र दूसरा ठिकाना है ये। 5 जून 2024 अमेरिका में एक रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं नासा के 2 बड़े ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर बैरी ई. विलमोर और पायलट सुनीता विलियम, इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन साइंटिस्ट, जो कि जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की 8 दिन की छोटी सी ट्रिप पर। ये जो पार्टिकुलर मिशन था एक आखिरी पड़ाव था बोइंग स्टारलिंक की काबिलियत का टेस्ट करने का। मतलब कि बोइंग एक कंपनी है जो स्पेसक्राफ्ट बनाया, जो पूरी दुनिया को दिखाता कि हमारा स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाता है और वापस भी लेके आता है। तो इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। ओके, तो अगले दिन 6 जून 2024 को करीब 27-28 घंटे बाद 1:34 PM को ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करता है। मतलब ऐसे जुड़ जाता है। अभी तक सब कुछ सही लग रहा था, दोनों साइंटिस्ट बहुत खुश लग रहे थे। ये सक्सेसफुल डॉकिंग का मतलब था बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने वाला। इससे पहले ये काम इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किया था। खैर, ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था। 8 दिन बाद ये दोनों को अर्थ पे आ जाना था, लेकिन आज लगभग 3.5 महीना बाद भी ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ही फंसे हुए हैं। इस बोइंग स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारी दिक्कत है जिसे वापस धरती पर लाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत रिस्क है इस स्पेसक्राफ्ट को वापस से यूज करने में, क्योंकि इसमें हीलियम लीकिंग पाया गया। तो नासा ने ऑर्डर दिया है कि आप अगले साल फरवरी 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही रहेंगे, क्योंकि साथियों फरवरी 2025 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। उसमें 4 लोग भेजे जाते हैं, पर अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे ताकि उन दोनों को वापस धरती पे सुरक्षित लाया जाए। तो अब ये मिशन अगले साल होगा फरवरी 2025 में। तो ऑलमोस्ट 9 महीने ये दोनों अंतरिक्ष में ही रहेंगे, ISS पे बिताया जाएगा। आपको बता दूं, वो वहाँ पे फंसे जरूर हैं पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स की रहने की, रिसर्च करने की पूरी व्यवस्था है। मानव ने अभी तक जो भी चीज़ें बनाई है ना, उसमें से सबसे अद्भुत, अकल्पनीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। आगे वीडियो में ISS के बारे में जानेंगे। इसे कैसे बनाया गया, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यह चलता कैसे है और यहाँ रहने की जरूरत क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शॉर्ट में कहते हैं ISS। बहुत बड़ा नाम है ना, इसलिए शुरू के 3 अक्षर लिए गए हैं ISS। यह अब तक का बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी चीज है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। यह जगह स्थिर नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ऑर्बिटल करता है। करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी स्पीड में यह 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अंतरिक्ष में यह स्पेस स्टेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसर्च और अनुभव हासिल करने के लिए हम अक्सर दूसरे ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की बात सुनते हैं। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल तक पहुंचने में करीब 6-7 महीने का वक्त लगता है और वहां जाने और लौटकर आने में 2-3 साल का वक्त लग जाएगा। तो कितने ही महीने हमें अंतरिक्ष में गुजारने होंगे। अंतरिक्ष में रहने से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ेगा, इस दौरान हम जिंदा कैसे रहेंगे, और ऐसे न जाने कितने बारीक सवाल है जिन पर अभी रिसर्च करना जरूरी है, जो
ऐसी रिसर्च ओनली स्पेस में ही पॉसिबल है। कोई भी लंबे स्पेस मिशन से पहले हमें अंतरिक्ष में रहने के बारे में सीखना होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हम अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ISS मुख्यतः दो हिस्से में बटा है। एक हिस्सा रसिया का है जिसमें वो अपनी रिसर्च करता है और दूसरा हिस्सा अमेरिका और बाकी देश के लिए है। आमतौर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साथ 6 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 13-14 लोग भी रह चुके हैं। यहाँ उतनी स्पेस है जो आराम से रह ले, लेकिन 6 लोग ऑप्टिमम साइज माना जाता है। वहाँ का एवरेज हर एस्ट्रोनॉट वहाँ 6 महीने का वक्त गुजारते हैं। उसके बाद वो पृथ्वी पे आ जाते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा ले लेता है। ISS के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो हमारा शरीर फूलने लगेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा बदलाव ग्रेविटी को लेके आता है। ISS के अंदर ग्रेविटी फील नहीं होती, वह वहाँ लगभग 0 ग्रेविटी होती है। इसका कारण अंतरिक्ष में होना नहीं है। हम लोग सोचते हैं पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, ISS अंतरिक्ष में है तो वो ग्रेविटी नहीं होगी। 400 किलोमीटर ऊपर है वो, वहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी 0 नहीं हो जाती। वहाँ भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रहता है। पृथ्वी के मुकाबले ISS वाली ऊंचाई पर 90% ग्रेविटी रहती है। आप उस ऊंचाई से कोई चीज़ छोड़ दोगे तो वो वापस धरती की तरफ गिरेगी उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी फील्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि वह बहुत तेजी से रफ्तार से चल रहा है। उसे आप मेले वाले उदाहरण से समझिए। आप मेले में गए तो आपने वहाँ बड़ा सा गोल पहिए वाला झूला आपको याद होगा, जिसे अंग्रेजी में पेरिस व्हील कहते हैं और हिंदी में हम लोग राम झूला कहते हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर से गिरे तो हमारा जीवन प्रभु राम के हाथ में ही है। खैर, जब आप झूले के टॉप वाले पॉइंट से नीचे आने लगते हैं तो कैसा लगता है, या जब आप लिफ्ट से नीचे आते हैं तो कैसा लगता है? पेट में गुदगुदी सी होने लगती है ना, हल्की सी। ऐसा ग्रेविटी के कम हो जाने के कारण होता है। उस टाइम आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो जाती है क्योंकि आप लगभग फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमेशा फ्री फॉल कंडीशन में ही होता है। अगर फिजिक्स की भाषा में आपको समझाऊं तो यूँ कहेंगे कि ISS का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा अर्थ की तरफ होता है, इसलिए एक सूडो फोर्स लगाया जा सकता है। ये सूडो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देता है, इसलिए ISS की इफेक्टिव ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है। इसे माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। लगभग 0 के बराबर ग्रेविटी का हो जाना। माइक्रो ग्रेविटी में बहुत सारे काम करना मुश्किल हो जाता है। इसमें ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ ऊपर और नीचे। ग्रेविटी के बिना ऊपर नीचे वाला मामला खत्म हो जाता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरते रहते हैं, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, खड़े खड़े सोया जा सकता है। इतना मामला सिंपल हो जाता है। बिना ग्रेविटी के सोने के लिए स्लीपिंग चैम्बर बने होते हैं। एस्ट्रोनॉट खुद को स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं ताकि वो नींद में वो हवा में इधर उधर न हो जाए। अब आप बोलिएगा वहाँ पर टॉयलेट कैसे करता है? देखिए, माइक्रो ग्रेविटी के कारण ISS का टॉयलेट भी बहुत अलग है। पृथ्वी पर ग्रेविटी है, हमारे मल और मूत्र को नीचे खींच लेते हैं जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं, इसलिए इसे सेटल होने की चिंता नहीं होती, एक जगह जाके सेटल हो जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर ISS के अंदर पृथ्वी वाला हाल किया जाए तो पूरा रायता फैल जाएगा इधर उधर। स्पेस क्राफ्ट में के अंदर खास तरह का माइक्रो ग्रेविटी टॉयलेट होता है। ये टॉयलेट सक्शन पर काम करता है, यानी हर हवा में मल मूत्र को अंदर खींच लिया जाता है और एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे फिर प्यूरिफाई करके पानी निकाल के भी पिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करना कंपल्सरली है, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी के कारण उनकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। तो ये कुछ तरह की दिक्कत स्पेस में रहने में आती है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे कि नाम से ही साफ साफ है एक देश का नहीं है, इसे कई देश की एजेंसी मिल के चलाती है। ISS एक फुटबॉल के मैदान इतना बड़ा होता है, लेकिन ये पहले इतना बड़ा नहीं था। इसे साल दर साल अंतरिक्ष में इधर उधर जोड़ जाड़ के तैयार किया जा गया है। जैसे पैसा कम होता है तो हम एक एक कमरा करके घर बनाते हैं, कुछ उसी प्रकार अलग अलग देश ने जैसे जैसे पैसा लगाया वैसे वैसे उसने अलग अलग मॉड्यूल्स जुड़ता गया। 20 नवंबर 1998 को रूस ने पहला मॉड्यूल लॉन्च किया, फिर 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने एक और मॉड्यूल लॉन्च किया। 2 नवंबर सन 2000 को एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में जाकर गृह प्रवेश किया। तब से यहाँ पे हमेशा से ही इंसान मौजूद है और ये कभी खाली नहीं रहा। वेल साथियों, ISS हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ नया जाना तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।